हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज कुछ और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन द डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स एज वेल। गाइस होप कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड फॉर न्यू अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस बटन को आप प्लीज दबाइए ताकि आपको नए अपडेट्स मिले। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलो बेटा, देखते हैं कैसे अपन इस क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है, इवैल्यूएट 0 to 1 tan inverse 1 upon 1 minus x plus x square dx। मैंने कंप्लीट इंटीग्रल को I सपोज कर, लेट I इक्वल्स टू 0 to 1 tan inverse 1 upon 1 minus x plus x square dx। अब यहाँ पे tan इनवर्स का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन दिख रहा हुआ, तो मेरे माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें स्ट्राइक कर रही है। एक तो मेरे माइंड में ये स्ट्राइक कर रही है कि क्या ये अगर सिंगल फंक्शन होता तो क्या मैं दूसरा फंक्शन वन लेके इसको इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा देता और आंसर आ जाता। बट यहाँ पे जो फंक्शन का वेरिएबल पार्ट है, एक्स वाला पार्ट है, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, 1/(1 - x+x²। क्या हम अपने कन्वीनियंट में, आपको याद होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आपने ऐसे क्वेश्चंस को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में ले जाने की कोशिश करते हो, और वो होता है x माइनस वाई अपॉन 1। ये तो है भाई, है ना, 1 माइनस एक्स इंटू दिस। ठीक है, हमने x कॉमन ले लिया। क्या मैं इसको x माइनस एक्स स्क्वायर dx बोल सकता हूँ। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप गाय, देखो आप 0 to 1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस, अगर मैं x कॉमन ले लूं इस दोनों एक्सप्रेशन में से, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स dx। आई होप गाइज यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करूं अपने फॉर्मूला सेटिंग के फॉर्मेट में, ये हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स, क्या मैं इस वन को अब 1 माइनस एक्स या फिर x माइनस 1 माइनस एक्स के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई चाहिए, 1 प्लस। ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं, और इसको अगर मैं प्लस करता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, x माइनस वन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स एक्स माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे x माइनस वन करना पड़ेगा। तो देखो, तो कंप्लीट क्वेश्चन अपना इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया है। फंक्शन वही है, tan इनवर्स x माइनस वाई, एक्स और माइनस एक्स कैंसल, प्लस वन, इट्स ओके, 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्या मैं अगले स्टेप में डियर स्टूडेंट्स बोल सकता हूँ 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स x माइनस वन dx। इज दैट क्लियर, है ना। और अब आपको पता है ये दो इंटीग्रैंड के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। एक तो रहेगा 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 0 to 1 tan इनवर्स x dx माइनस ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस वन। इज दैट क्लियर। क्या मैं गाइस इस पे अगर किंग्स रूल अप्लाई कर दूं सेकेंड इंटीग्रैंड पे, ये ऐसा हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स x, 0 to 1 tan inverse x एंड माइनस 0 to 1 tan इनवर्स, और देखो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से, तो 1 माइनस एक्स माइनस वन dx, 1 और माइनस वन कैंसल हो जाएगा। एंड एज वी नो दैट 0 to 1 tan inverse x dx माइनस, एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगेन माइनस एक्स माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ये प्लस हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स x dx। तो क्या गाइस, अब मैं इसको ऐसे बोल दूं, ट्वाइस ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x dx। और हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता रखा है व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x, दैट इज x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 to 1। गाइस ये फाइनल इंटीग्रल है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर अपने को मिल जाएगा। तो देखो, तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 2 तो अपनी जगह पे है,
1 अगर पुट करता हूँ तो 1 tan इनवर्स 1 पाई/4 और ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू पाई/4 गाइज, माइनस 0 के लिए ये 0 और ये भी 0, तो फाइनल आंसर इज पाई/4। एक मिनट, 0 के लिए क्या हो जाएगा अगर आप 0 पुट करते हो तो क्या आया आंसर आया ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट अपना 0 से 1 है तो -1/2। अगर मान लो आप 1 पुट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा पाई/4। हाँ पाई/4, अपर लिमिट तो पाई/4 आएगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी गैज, लोअर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट मेरा आ गया 1 पुट करने पे 1 tan इनवर्स 1 पाई/4 इट्स ओके, -1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 इट्स ओके, 0 पे 0 एंड माइनस 0 पे 0 माइनस, इसको मैं ऐसे बोल दूं क्या, 0 पे लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन 0 पे तो ये डायरेक्ट 1 ही हो रहा है ना, अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो ये 0 और 0 पे तो ln 1 की वैल्यू, अच्छा जस्ट मिनट, गलत गलत गलत, ये तो सही है, मैं जब 1 पुट करूंगा अपर लिमिट, ये कितना हो जाएगा गाइज, -1/2 ln 2, दैट इज द करेक्ट आंसर एंड फाइनल आंसर इज पाई/2 माइनस ln 2, पाई/2 माइनस ln 2, क्यों, क्योंकि ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, फाइनल आंसर इज पाई/2 माइनस ln 2। तो गाइज आई होप ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस पे भी आप देख सकते हैं कि हमने कैसे अप्रोच किया और आंसर आया। प्रैक्टिस इज मस्ट, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट इज, हेलो गाइज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, प्लीज चेक इट। क्या हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, सिंपल, हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू 100 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। गाइस कैसे हम अप्रोच करेंगे ये देखते हैं। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 100 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। Guys, as we know that 1 minus cos 2x is equals to 2 sin square x, ये हमें पता है बेटा। प्रॉपर वे में हम इस सब्स्टिट्यूशन से अप्रोच करते हैं तो देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इंटीग्रल I becomes 0 to 100 pi square root of 2 into sin square x dx। एंड √2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन के। अब आप क्या बोल सकते हो, 0 टू 100 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या बोल देंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स। एज वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। गाइस नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स का नेचर तो हम जानते हैं, जब हमने पेरियोडिक फंक्शन पढ़ा था तो हमें पता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन मॉडुलस फॉर्म आर पेरियोडिक विद पीरियड पाई, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो या कॉसेक एक्स हो, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब आप मॉड पुट करते हो ये क्या हो जाते हैं, पेरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, 0 टू √2 इंटू 0 टू 100 पाई इसका पीरियड हो गया और मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ओके गाइज, हमें पता है ना। तो इसको मैं प्रॉपर्टी, जो पेरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है ये वाली, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 0 टू n इंटू टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू n इंटू 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, है ना। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, 100√2 इंटू 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स मॉड। एंड मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही साइन पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई साइन एक्स डीएक्स। मैंने बता ये भी रटवाया था आप लोगों को कि एक लूप की जो 0 से पाई/2 में जो एरिया इंक्लूड होता है साइन एक्स या कॉस के द्वारा वो 1 स्क्वायर यूनिट्स है। तो 0 से पाई में कितना हो जाएगा, 2, तो डायरेक्ट मैंने इंटीग्रल फाइंड आउट ही नहीं किया, 2 इंटू 100√2
एंड दिस इज द आंसर। फाइनल आंसर क्या है जिसका, क्या हो जाएगा 200 रुपीज। तो हमने क्या देखा, बहुत सारी चीजें फैक्ट्स या जो हम पढ़ चुके हैं उसके हेल्प से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और इजिली इसका आंसर लाने में हम सक्षम है। एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। इफ यू फाइंड एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका इंटीग्रल लेना है 0 to π/2 1/a² sin² x प्लस b² cos² x और टोटल का होल स्क्वायर दिया हुआ। देखते हैं कैसे हम अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, हमारा वे ऑफ थिंकिंग कहाँ तक हमें ले जाता है। सबसे पहले एज यूजुअल जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, मैंने इस पूरे इंटीग्रैंड को आई सपोज कर लिया। लेट आई इक्वल्स टू 0 to π/2 1/a² sin² x प्लस b² cos² x dx। इज दैट क्लियर गाइज? मैं अगर इस स्क्वायर को हटा दूं, ऐसा फॉर्म मैंने पढ़ाया था आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो ये बताया था divide numerator and denominator by cos² x। is that clear? divide numerator and denominator by cos² x। बस यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है। तो हम क्या करते हैं, cos b² cos² x को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या अगले स्टेप में मैं बोल सकता हूँ 0 to π/2, जब मैं कॉमन लूंगा तो b² बाहर आएगा, तो ये एक्चुअली b⁴ cos x⁴ बाहर आएगा और यहाँ पे बचेगा क्या मेरे पास, a² और sin² दैट इज tan² x प्लस 1² dx। गाइस होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अब मैंने क्या किया, a/b tan x को a/b tan x को tan थीटा पुट कर दिया। अब मुझे बताओ, सबसे पहले लिमिट चेंज करते हैं। x की वैल्यू अगर 0 है तो tan 0 0 है, तो tan थीटा की वैल्यू 0 मींस थीटा भी 0 है। x की वैल्यू अगर π/2 है तो tan इंफिनिटी है, तो a/b की वैल्यू इंफिनिटी है, थीटा की वैल्यू π/2। गाइस आई होप आपने लिमिट चेंज किया होगा और ये समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप है डिफरेंशिएट करो। तो क्या मैं a/b को अगर डिफरेंशिएट करूंगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर b आएगा, tan x का sec² x dx b/a sec² थीटा d थीटा। इज दैट क्लियर? आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एंड द नाउ इंटीग्रैंड बिकम्स समथिंग लाइक दैट 0 to π/2 जो है, अगेन लिमिट 0 से π/2 ही आ रहा है, लिमिट इज अगेन 0 to π/2। नेक्स्ट, अब 1, इट्स ओके। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये जो अपने पास जो फंक्शन है मेरे पास, dx की वैल्यू मैं क्या लेने वाला हूँ, dx की वैल्यू और sec² x dx की वैल्यू b/a sec² थीटा d थीटा है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस, अगर मैं बात करूं sec² x, चलो सिंपली वैल्यू पहले पुट करते हैं जैसे जैसे हमने सपोज किया है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, 1/b⁴ को बाहर करते हैं, ठीक है। cos x पे डिग्री 4 है, तो क्या मैं cos x⁴ डिग्री को ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एक फंक्शन को ऊपर ले जाऊंगा तो ये sec² x हो जाएगा, है ना। sec² x dx, इसको पहले अरेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ बचा क्या मेरे पास, sec² x, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, a²/b² tan x की वैल्यू क्या है, a/b tan x को tan थीटा सपोज किया, जस्ट तो ये हो जाएगा मेरा tan² थीटा प्लस 1² और dx। तो ठीक है, अगले स्टेप में रिमेनिंग सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो तो 1/b⁴ और sec² x dx हो गया मेरे पास b/a sec² थीटा d थीटा अपॉन sec² x इंटू tan² थीटा प्लस 1² tan² थीटा प्लस 1² ये sec² थीटा और ये एक कैंसल हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, आई की वैल्यू अब कितनी आ गई, अब मैं बोल सकता हूँ मेरे पास जो sec² थीटा बच रहा है यहाँ पे, ओके। अब मेरे पास क्या बच गया, 1/b²
ए बी क्यू। ओके गाइज, क्लियर है क्या? अब मेरे पास क्या बचा, 1/a इंटू बी क्यू, लिमिट वही है मेरा फिर से 0 टू π/2। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैंने बी बाई टेन थीटा से रिप्लेस कर दिया है। बी सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा इस सेक स्क्वायर एक्स को मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, 1 + tan² एक्स में ले जा सकता हूँ मैं, है ना। 1 + tan² एक्स में ले जा सकता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स एक बच जो रहा है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक। इसको मैंने पहले बोल दिया 1 + tan² थीटा, जो बचा उसको मैंने बोल दिया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर एक्स को मैंने बोल दिया 1 + tan²x। मीन्स 1 + tan² एक्स का मतलब है b² / a² tan² थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ। और तो अगले स्टेप में मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, अगले स्टेप में 1/a बी क्यूब इंटू 0 टू π/2, 1/, देखो ये सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ ए स्क्वायर है, क्या मैं इसको बोल दूं अब एक ही लाइन में, a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा डी थीटा। क्यों? क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, और इसकी वैल्यू sin² थीटा बाई cos² थीटा होगा। ये दोनों टर्म sin² थीटा इंटू cos² थीटा की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1। आई होप कि यहाँ पे अब हम कहाँ पे इंटीग्रैंड को लेके आ गए, ए 1/, एक मिनट जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट, 1 + sec² एक्स है ना, एक मिनट जस्ट अ मिनट, cos sec² एक्स dx, sec² एक्स dx, sec² एक्स tan² थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर p बाई a, तो 1/a/b³ इट्स ओके। sec² एक्स dx, sec² एक्स dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ किया है मैंने। ये sec² एक्स दो जगह पे आएगा, यहाँ पे आएगा sec² एक्स इंटू sec² एक्स dx हो जाएगा, जिसमें से मैंने एक sec² एक्स को तो यूज किया, एक मिनट जस्ट मिनट, एक sec² एक्स dx को sec² थीटा डी थीटा, और ये sec² थीटा यहाँ पे sec² एक्स यहाँ आना चाहिए, एंड दिस sec² एक्स कैन बी रिटन है, जस्ट अ मिनट, ये न्यूमरेटर का टर्म है, this is sec² theta and this is sec² x, and this sec² x can be written as 1 + tan² x, and 1/tan² x means b² by a² tan² थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ कहा जाएगा, 1 + b² by a² tan² थीटा अपॉन a² sec² थीटा। ओके, एंड इन द फाइनल स्टेप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इंटीग्रैंड टर्म्स ज्यादा आ गए हैं। तो देखो अब मैं बोल सकता हूँ क्या कि a² अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ये a² हो जाएगा, ये इंटीग्रल आ गया a³ 1/a³ b³, क्योंकि एलसीएम को बाहर भी कर दिया, लिमिट वही है 0 से π/2, और ये हो गया a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा डी थीटा। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर का cos² थीटा है वो sec² थीटा के साथ मिलकर क्या बना लिया, 1। अब जो इंटीग्रैंड आया है वो आया मेरे पास 1/a³b³ 0 से π/2 a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटा इसको कैसे हम अप्रोच कर पाएंगे। सेव कर लेते हैं इस पेज को। नेक्स्ट स्टेज मेरे पास बच क्या रहा है गाइज, i इक्वल्स टू 1/a³b³ इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/2 a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, तो 1/a³b³ इट्स ओके, एंड 0 टू π/2 लिमिट सेम है। क्या मैं a²
कॉस स्क्वायर थीटा को बोल सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या फिर ऐसा करते हैं ना यार, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 प्लस बी स्क्वायर, और 2 sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। तो फाइनली यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। I की वैल्यू क्या आ गई? I इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू ए क्यूब बी क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी थीटा प्लस 0 टू पाई बाई 2, क्या मैं बोल सकता हूं यहां से ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा डी थीटा माइनस बी स्क्वायर, या फिर ऐसा बोल देता हूं ना यार, कॉस 2 थीटा जो मेरा कॉमन ही आ रहा है, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल देता हूं ना, तो इतना टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको सही कर देते हैं। देखो cos 2 थीटा दोनों जगह पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन 2 इंटू ए क्यूब बी क्यूब, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा हो गया, लिमिट 0 से पाई बाई, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ए क्यूब बी क्यूब, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा बाई 2 0 टू पाई बाई। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे फाइनली आ क्या रहा है, 0 से पाई बाई 2 है, थीटा में वैल्यू पुट करना है, मीन्स पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 ए क्यूब बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जब पाई बाई 2 रखूंगा तो साइन पाई 0 ओवरऑल 0 माइनस साइन 0 0। फाइनली आंसर जो इस क्वेश्चन का आया वो आ गया मेरे पास पाई अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यू प्लस, गाइस होप आपको समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यू इंटू बी। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंदी है बट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसको आप ऐसे अप्रोच करके एडवांस तक के लेवल के लिए एक स्टेप्स आप अपने अंदर क्रिएट कर सकते हो कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो प्लीज बताओ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो प्लीज like and subscribe my YouTube channel so you can get the current updates. Thank you so much.